इस वीडियो से ही ये डिसाइड होगा कि आप मिस्टर मिंट से कितना प्रॉफिट ले सकते हो। अगर आप गलत डिसीजन लेते हो तो शायद आप अपना कैपिटल भी रिकवर नहीं कर पाओगे। इसीलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। ज़रूरत पड़े तो वीडियो को रिपीट करके देखना, पर डिसीजन गलत मत लेना। अगर आप अपना टोकन कॉइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला, स्टेपमिंट। दूसरा, आप ब्लॉकचेन में डेलीगेट्स बन के स्टेक कर सकते हैं। और तीसरा, आप माइग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं और ये जान लेते हैं किन लोगों को स्टेटमेंट में पैसे नहीं लगाने हैं। जिनकी बाइंग प्राइस $0.15 के ऊपर है, उनको स्टेटमेंट में टोकन्स नहीं लगाना है। अगर 0.16 या 0.17 है तो ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। और कौन लगा सकता है? अगर आपकी बाइंग प्राइस $0.15 या उससे कम है तो बिल्कुल आप स्टेटमेंट में पैसे लगा सकते हैं। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, आपको स्टेबल रिवॉर्ड चाहिए, या आपने खुद नहीं खरीदा, आपको रेफर करके मिला है, आपने किसी से छीना है या चोरी किया है, तो आप स्टेटमेंट में लगा सकते हैं। स्टेटमेंट में लगाने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान, हम ये देख लेते हैं। फ़ायदे ये हैं कि आपको स्टेबल रिवॉर्ड मिलते हैं, आपका रिस्क बहुत ही कम होता है। आप चाहें तो अभी अपने सारे टोकन्स स्टेटमेंट में लगा सकते हैं और माइग्रेशन के स्ट्रेस से दूर हो सकते हैं। आपको वीकली विड्रॉल मिलता है, ना 20 मंथ का वेट करना है, ना 1 साल का। और नुकसान ये है कि आप यूएसडीटी के वैल्यू में तो बिल्कुल प्रॉफिट में ही रहेंगे, पर हो सकता है जितने आपने टोकन्स लगाए हैं उतने आपको कभी वापस ही ना मिले। ये चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि जितने टोकन्स आपने लगाए हैं, हो सकता है आपको उतने टोकन्स दोबारा मिले ही ना। पर यूएसडीटी के वैल्यू में आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। और इसकी वैलिडिटी 1 साल होती है, 1 साल के बाद आपको फिर से सब्सक्रिप्शन लेना होता है। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन में डेलीगेट्स बनने की। ब्लॉकचेन में किसको स्टेक नहीं करना चाहिए? ब्लॉकचेन में कोई भी स्टेक कर सकता है, आपकी बैंक प्राइस कुछ भी हो। पर अगर आपको रिस्क लेने से डर लगता है तो स्टेटमेंट आपके लिए है। रिस्क ले सकते हैं तो ब्लॉकचेन, क्योंकि इसमें आपको माइनिंग रिवॉर्ड भी मिलता है जो कि आप डेली या ब्लॉक बेसिस पे विड्रॉ कर पाओगे। ये सब प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। आपको रिवॉर्ड रोज सेल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको होल्ड करना है, आप होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आप री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और 1 साल के बाद आप चाहो तो कॉइन्स ब्लॉकचेन में ही रहने दे सकते हो, आप चाहो तो उसे विड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आप उसे हमेशा ब्लॉकचेन में रहने दोगे तो आपको रिवॉर्ड हमेशा मिलते रहेगा, पर जब आप विड्रॉ कर लोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाएगा। अब इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, वो भी देख लेते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। आपको स्टेटमेंट की तरह अप्रूवल का वेट नहीं करना। आपको रिवॉर्ड मिला, आप डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हो। एक बार जो कोड है वो रोल आउट हो गया, फिर उसके रूल्स तभी चेंज होते हैं जब तक कि 100 में से 51 वैलिडेटर्स एक साथ हाँ ना बोलें। और वैलिडेटर्स भी आप ही वोट करके सिलेक्ट करते हो, तो सारी चीज़ें आप लोगों के हाथ में हो जाएंगी। आपको 1 साल के बाद आपका कैपिटल तो मिलेगा ही, साथ में माइनिंग रिवॉर्ड्स भी मिलेगा। रिवॉर्ड्स आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। आपको बस ये देखना है कि आपका वैलिडेटर ठीक से काम करे और हमेशा टॉप 100 में ही हो। बाकी आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना, सारा काम वैलिडेटर करेगा। अगर आपका वैलिडेटर आपको पसंद नहीं आता, वो टॉप 100 से बाहर चला जाता है, तो आप कभी भी अपना वैलिडेटर चेंज कर सकते हैं। इसका ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। अगर 1 साल के बाद भी आप स्टेक रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। स्टेटमेंट की तरह इसकी वैलिडिटी नहीं है। आप जब तक स्टेक रखोगे आपको तब तक रिवॉर्ड मिलता रहेगा। आप अभी चाहो तो अभी भी स्टेक करके माइग्रेशन के प्रोसेस से दूर हो सकते हो। और नुकसान ये है कि 1 साल के लिए आपका मेन अमाउंट ब्लॉकचेन में लॉक हो जाता है। अब बहुत से लोगों को जानना था कि रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट होगा। जो मैं बताने वाला हूँ रिवॉर्ड उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, पर एवरेज हम अभी ये मान के चलते हैं। वैलिडेटर ए के पास 5 लाख कॉइन है, जिसको 5 लोगों ने 1-1 लाख कॉइन डेलीगेट किया है। और ये वैलिडेटर बी है, जिसको 10 लोगों ने 1-1 लाख कॉइन डेलीगेट किया है। तो बी के पास टोटल 10 लाख कॉइन है। पर हर वैलिडेटर को रिवॉर्ड सेम मिलता है, 605 एमएनटी पर डे। और वैलिडेटर का शेयर इसमें 30% होता है, मतलब 605 में से 181 कॉइन पर डे वैलिडेटर ए और बी रख लेंगे। बाकी का 424 कॉइन आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्योंकि वैलिडेटर ए के पास कम लोग हैं तो रिवॉर्ड सिर्फ 5 लोगों में बटेगा। हर एक डेलीगेटर को 1 लाख कॉइन के बदले 84 कॉइन पर डे मिल जाएंगे। पर क्योंकि वैलिडेटर बी के पास 10 लोग हैं, उसको 424 कॉइन को ही 10 लोगों में देना पड़ेगा।
यहाँ आपको हर 1 लाख कॉइन पे बस 42 कॉइन पर डे मिलेगा। मतलब अगर उस वैलिडेटर के पास कॉइन ज़्यादा स्टेक हैं तो आपको रिवॉर्ड कम मिलेगा, आपके वैलिडेटर के पास कॉइन कम स्टेक हैं तो आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। बाकी इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ के पूछ सकते हैं। और अब माइग्रेशन की बात कर लेते हैं। माइग्रेशन में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, पर ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। और माइग्रेशन में किसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? जो चाहते हैं कि उनको उनकी लॉक कॉइन्स के बदले थोड़ा-थोड़ा रिवॉर्ड मिलते रहे, कुछ एक्स्ट्रा इनकम होती रहे और कैपिटल भी सेफ रहे। और जो चाहते हैं उनको जल्दी से जल्दी सारा कॉइन वापस मिल जाए, उनको माइग्रेशन के लिए नहीं जाना है, उनको ब्लॉकचेन के लिए जाना चाहिए। तो माइग्रेशन किसके लिए ठीक है? जो 20 मंथ तक सारे कॉइन आने का इंतज़ार कर सकता है, जिसके पास ज़रा भी मेहनत करने का टाइम नहीं है, ना वो ये देखना चाहते कि वैलिडेटर क्या कर रहा है, ना वो जाके रिवॉर्ड क्लेम करना चाहता है, ना वो स्टेप्स कंप्लीट करना चाहता है। वो चाहता है हर मंथ उसको उसका ही कॉइन मिलते रहे, भले वो 5% पर मंथ 20 महीने तक मिलते रहे, पर उसको कोई मेहनत नहीं करना है। उसके लिए माइग्रेशन बिल्कुल ठीक है। अब माइग्रेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? फ़ायदे ये हैं, आपको बस एक बार माइग्रेशन के लिए कॉइन देना है, आपकी सारी झंझट खत्म। ना आपको स्टेप्स कंप्लीट करना है, ना वैलिडेटर पे ध्यान देना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस 20 मंथ कॉइन आने का इंतज़ार करना है। ब्लॉकचेन की तरह ही ये भी 100% सिक्योर है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। और नुकसान क्या है? आपको 20 महीने तक पूरे कॉइन लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको इसके बदले कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, बस आपका कॉइन ही आपको वापस मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात, आप माइग्रेशन के लिए अभी तुरंत कॉइन नहीं दे सकते। माइग्रेशन की वेबसाइट 1 अगस्त को लाइव होगी, तो तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इन तीनों में बेस्ट कौन-सा है? अगर आप बिल्कुल ना के बराबर रिस्क लेना चाहते हैं, आपकी बाइंग प्राइस 0.15 से कम है, स्टेटमेंट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपकी बाइंग प्राइस 0.15 से ज़्यादा है और फिर भी आप स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूँ कि बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। बाकी इनमें से आप जो भी ऑप्शन चाहें आप ले सकते हैं। अगर आपको अपने कॉइन्स लॉक करने के बाद उससे रिवॉर्ड भी चाहिए और आप थोड़ी बहुत नज़र वैलिडेटर पे रख सकते हैं और आपको चाहिए कि 1 साल में आपके सारे कॉइन्स आपको वापस मिल जाएँ, तो ब्लॉकचेन आपके लिए बिल्कुल सही है। और अगर आपको ना तो स्टेप्स कंप्लीट करना है, ना वैलिडेटर पे ध्यान देना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी नहीं चाहिए, तो आप 20 मंथ तक मतलब 1 साल 8 महीने तक 5% हर महीने अपना कॉइन ले सकते हैं, बिना कोई एक्स्ट्रा काम किए। बस एक बार आपको माइग्रेशन के लिए कॉइन देना है, फिर आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। आप स्टेटमेंट के साथ जाना चाहते हो, तो आप अभी भी वो कर सकते हो। आप ब्लॉकचेन में स्टेक करना चाहते हो, आप वो भी अभी कर सकते हो। पर कन्वर्ट करना है, तो आपको 1 अगस्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा। माइग्रेशन की वेबसाइट 1 अगस्त को ही लॉन्च होगी। और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, तो आपके लिए एक बोनस है। कौन सा ऑप्शन सच में बेस्ट है, मैं क्या करने वाला हूँ और क्यों, ये आपको ट्विटर में पता चलेगा। आप चाहो तो मुझे ट्विटर में फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है। इससे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। मैं नहीं चाहता कि ये बात फैलते-फैलते सबको पता चल जाए। इसीलिए जो भी माइग्रेशन का लास्ट डेट होगा, जिस दिन सारे ऑप्शन बंद होने वाले होंगे, उसके सिर्फ 1 घंटे पहले आपको पता चलेगा बेस्ट चॉइस क्या है और क्यों, विथ प्रूफ। और आधे घंटे पहले डिटेल्ड वीडियो अपलोड हो जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो बेस्ट क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ये बात ज़्यादा फैलने नहीं देना चाहता। इतने कम समय में आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे और ये बात ज़्यादा फैल नहीं पाएगी, क्योंकि ये एक इनसाइडर न्यूज़ है, उसको इनसाइडर की तरह ही मिलना चाहिए। सबको पता चल गया तो क्या इनसाइडर न्यूज़, इसका क्या फ़ायदा? तो ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल वहाँ पे भी मैं अनाउंस करूँगा 45 मिनट पहले, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आधे घंटे पहले यूट्यूब पे भी डिटेल्ड वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।